चीर मिलन में सब सुख शांति है समाई, अविनाशी है कमाई जो तुमसे हमने पाई, यादें तुम्हारी बाबा। कल की है ना तो चिंता, ना काल की फिक्र है, हर हाल में भला जब हम पर तेरी नजर है, हर हाल में भला जब हम पर तेरी नजर है, दुनिया देह की अब किसको कहाँ खबर है, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, शीतल सी लहरें आती पास आते एक पल को, यादें तुम्हारी बाबा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति।
ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना, जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। बाबा ने कहा कि तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर है, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, या तो जरूर परमपिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है, या तो क्लियर महिमा है क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं, पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं, लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। उस गीत में जो कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने रे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं, इतनी महिमा हम अपने लौकिक पिता की नहीं करते। परमपिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, उसमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। बाबा जो हमें नॉलेज देते हैं वो कोई हमारी शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो ज़रूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। जब बच्चा कोई भक्ति करता है तो भगवान से अच्छे नंबर की मांग करता है, कोई गृहस्थ भक्ति करता है तो सुखी परिवार की मांग करता है, कोई अज्ञानी अगर भक्ति करता है तो बहुत सद्बुद्धि की मांग करता है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें ज्ञान तो है, जो हम उसको नॉलेजफुल ज्ञान का सागर महिमा करते हैं उसकी कह करके। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान तो है, परंतु कौन सा ज्ञान है? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। कृष्ण को
कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। जो शिव बाबा है वो भी भारत में आता है, और जो कृष्ण है वो भी जब सतयुग, जिस समय भारत सतयुग था उस समय वो फर्स्ट प्रिंस था। तो बाबा कह रहे हैं दोनों ही भारत के वासी हैं। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। तो 3 जयंती मुख्य हैं। 3 जयंती कौन कौन सी हैं? शिव जयंती, गीता जयंती और कृष्ण जयंती। तो बाबा कह रहे हैं 3 जयंती तो मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी होगी, शिव की या कृष्ण की? आपके हिसाब से किसकी होनी चाहिए, शिव की होनी चाहिए या कृष्ण की होनी चाहिए? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं, इसलिए कृष्ण की जयंती पहले कहते हैं और फिर कहते हैं कि कृष्ण वो गीता का भगवान है। लेकिन कृष्ण को हम एक देव आत्मा कहते हैं, शरीरधारी दिखाया गया है। शिव को परम पिता परमेश्वर कहते हैं। तो पिता की जयंती पहले होनी चाहिए या बच्चे की जयंती पहले होनी चाहिए? तो बाबा पूछ रहे हैं कि 3 जयंती तो मुख्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि जयंती होगी तो पहले किसकी होगी, शिव की या कृष्ण की? कृष्ण की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है, ना गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसी को भी पता नहीं कि कब आते हैं, आकर कौन सा कार्य करते हैं, फिर किस समय पर जाते हैं और क्या करके जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसका तो किसी को भी पता नहीं। कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं कि गोपियों को भगाया, असुरों को मारा, माखन चुराया। तो बाबा कह रहे हैं गोपियों को भगाया, यह किया। कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगज़ीन भी निकलती है जिसका लगभग नाम दे देते हैं कृष्ण लीलाएं, कृष्ण के चरित्र। तो बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगज़ीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डाल कर ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं कि रथ पर खड़ा है, चक्र लगाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई कि छोटा था तो पालने में दिखाया, माखन चुराते दिखाया। बड़ा हुआ तो सीधा युद्ध के मैदान में रथ पर दिखा दिया, गीता का ज्ञान सुनाते हुए। तो बाबा कह रहे हैं कि अब गीता कब सुनाई, उस समय तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलानी को भगाया, यह किया, तो उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं कि कोई व्यक्ति पहले ऐसा करके आया हो फिर ज्ञान सुनाए। तो बाबा कह रहे हैं फिर जब एक साधारण इंसान के लिए नहीं अच्छा लगता तो फिर एक देव आत्मा के लिए जो दैवी गुणों से भरपूर जिसको माना जाता है तो उसके लिए ये बातें कैसे शोभा देती हैं। तो बाबा कह रहे उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ भी पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अब बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को भी पता नहीं है कि मैंने क्या किया। मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। बाबा कह रहे मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। शिव को पिता कहते हैं, गीता को माँ कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो,
कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। बाबा कह रहे हैं कि इस समय जो कुछ भी होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसी की महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कारोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हुई। कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं, बच्चों मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। इसीलिए शिवलिंग की स्थापना जब होती है तो या तो पहले प्रतिमा रख दी जाती है, बाद में मंदिर बनता है, या फिर कि मंदिर के चारों तरफ बना दिया जाता है, बीच में गुंबद नहीं बनाया जाता, और शिवलिंग की स्थापना जो होती है वो ऊपर से की जाती है। इसीलिए शिव को स्वयंभू बोला जाता है कि वो स्वयं इस धरा पर, इस भूमि पर आता है, और उसका कभी भी मंदिर के द्वार से स्थापना नहीं दिखाते, क्योंकि शिव बाबा का, हर देवी देवता का, हर महान आत्मा का, हर धर्म पिता का जन्म गर्भ से दिखाते हैं, लेकिन शिव बाबा का कभी जन्म माँ के गर्भ से नहीं दिखाते, उनका अवतरण बोला जाता है। इसलिए उनका मंदिर में स्थापना भी बहुत ही अद्वितीय तरीके से होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरा भी अवतरण है। कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना, तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, खुद बैठ बताते हैं कि मैं बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है, तो पहले पहले यह समझाना पड़े। शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी? अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि कृष्ण बड़ा हो। अब यह समझने की बातें हैं ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती, यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट्स तो ढेर हैं, बिगड़ नोट किए याद रह ना सके। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है, वह भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है, वह भी कहते हैं कि सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है। बाबा ने समझाया है सबको, 2 बाप का राज समझाओ। एक तो ये पॉइंट समझाओ कि कौन सी जयंती पहले हुई,
और कौन कौन सी जयंती होती है। दूसरा ये समझाओ कि सबको 2 बाप का राज। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन योग, किसने सिखाया? वह कह रहे भारत का जो प्राचीन योग है किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, यह किसी को पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया, वह तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए। अब कह रहे हैं अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, क्योंकि शरीर की आवश्यकताओं के लिए, शरीर की पूर्ति के लिए जहाँ जहाँ जाना है कि हर कोई रास्ता बता सकता है, लेकिन आत्मा के लिए जो रास्ता बताना है कि आत्मा को कहाँ जाना है, तो उसका रास्ता तो सिर्फ परमपिता परमात्मा को ही पता है। तो बाबा कहते हैं कि सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए। परमात्मा वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए। अब बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो, क्योंकि उनके पास भी देह है, इसलिए वो कह नहीं सकते कि देह के संबंध छोड़ो। वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। अब कह रहे हैं तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए ही कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए ही कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह कुदरत है ना, वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है। कौन सी? लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकता है, मुर्दे में भी जान डाल सकता है, उसको भी कुदरत कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वास्तव में सबसे बड़ी कुदरत तो यह है
कि इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। तो वह कह रहे सबसे बड़ी कुदरत कौन सी है कि इतने छोटे से स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? अब कह रहे हैं कि इसको कहा जाता है कुदरत, कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं कि इतनी छोटी सी आत्मा बिंदु रूप में एक सितारे के असमान, और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मुआफिक 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, लेकिन परम आत्मा। उसमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्रों आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है। बात तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। तो जितना हम आत्माओं को ज्ञान का दान करते हैं, उतने बड़े ही हम राजा बनेंगे। और ज्ञान तो ऐसा धन है, स्थूल धन तो आप देते रहेंगे तो शायद एक दिन कम भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जो कभी कम नहीं होता, देने से 2 गुना 10 गुना बढ़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर भी जिन्होंने सुना है, वर्षा लिया है, वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, बहुत तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य तो बहुत धन दान करते हैं तो राजा एक घर में जन्म लेते हैं, और हम ज्ञान का दान करते हैं तो राजा एक दुनिया में जन्म लेंगे और वहाँ के महाराजा बनेंगे। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर एक समय ऐसा आता है कि पैसे को ही सब कुछ मानने लगते हैं। पैसे को ईमान, पैसे को भगवान। फिर धन का इतना नशा रहता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसका जरा भी ध्यान भी नहीं जाता कि शायद कहीं हमसे पाप भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं उनको धन का इतना नशा रहता है, पाप जास्ती होते हैं। इसलिए गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं, क्योंकि गरीबों के पास वो मानते हैं खोने के लिए कुछ नहीं है, और अमीरों के पास तो धन भी बहुत है। तो बाबा कह रहे हैं गरीब कहते हैं दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देंगे। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे, गला काट देंगे, मर जाएंगे तो धन तो सारा यहीं रह जाएगा, कोई और ले लेगा। तो इसलिए साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है, यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जिनके पास इतना आकीचार धन हो और आज लास्ट समय पर कुछ नहीं है, उस दृष्टि में तो हम बहुत
गरीब ही हैं सब। तो बाबा कह रहे यहाँ भी गरीबों को के जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे तो भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है तो फिर ऐसी चीज़ें रह न सकें। हर चीज़ की आयु तो होती है ना, वहाँ जैसे मनुष्यों की बड़ी आयु होती है वैसे मकान की भी बड़ी आयु होती है। यहाँ मनुष्यों की आयु छोटी तो मकान भी आयु छोटी। वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी वैसे मकान की भी आयु बड़ी। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे कि मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं कि वही मकान होंगे, आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है कि कैसे मकान बनेंगे, कैसे महल बनेंगे, कितने बड़े होंगे, कौन बनाएगा। तो बाबा कह रहे हैं इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है, बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। बाबा कह रहे हैं सिर्फ 2 बातों से ताल्लुक है तुम्हारा कि बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम, सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था। दुनिया वाले नहीं जानते, वो ये समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण हमेशा से युवा ही थे, हमेशा से ही देवता थे और हमेशा से ही इतने ही अमीर थे, महाराजा थे। बाबा कह रहे हैं कि यह किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया था। या अभी तुम बच्चों को मालूम है कि लक्ष्मी नारायण को राज्य शिव बाबा ने दिया था। इन्होंने यह वर्षा किससे पाया, यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। कहाँ, संगम युग पर परम शिक्षक शिव बाबा से पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है। क्या बताया था बाबा ने धंधा? कौन सा धंधा है हमारा? पतित पावन बनाने का नहीं, बाबा ने कहा था सुजाग करने का, रास्ता बताने का। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं कि देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देह अभिमान हो नहीं सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो देह अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। तो कितनी सहज बात है कि सिर्फ अपने आप को आत्मा समझना है और फिर दान देना है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे दान करेंगे, परिचय देंगे तो गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। तो सबसे पहला और विकार, जैसे बाबा हम सभी आत्माओं को इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने का गाइड है।
वैसे ही विकारों का गाइड देह अभिमान को कहते हैं कि देह अभिमान गाइड का काम करता है। देह अभिमान आगे आगे चलता है और जो विकार हैं उसके पीछे। विकारों को ऐसे रास्ता नहीं पता, तो देह अभिमान विकारों का गाइड बनकर आगे आगे चलता है। फिर सारे विकार अपने आप, जो वगैरह विकार आते हैं, लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना, देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। बाबा कह रहे हैं भल अपना राजयोग है कि ऐसा योग हम इस चीज़ से, इस जगह से, उससे योग लगाते हैं कि हम राजाओं का राजा बन जाते हैं। योग हमारा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि है तो बहुत साधारण ना, साधारण रहना है। थोड़ी भी चीज़ में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी किया पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि किसी फैशनेबल चीज़ को देखें, फिर मन होगा कि पहने, फिर ख्याल चलता है कि कैसे लेंगे, कैसे पहनेंगे, कैसे रखेंगे, किन किन के पास है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे जो ख्यालात चलते हैं इनको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज़ होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अब आने वाला होगा अंत समय और याद आए कि मेरी घड़ी कहीं रखी है, कहीं गुम ना हो जाए या कोई उठा ना ले, तो बाबा कह रहे हैं ऊंची चीज़ होगी तो संभालना पड़ेगा। फिर अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अभिमान की आदतें हैं फिर सर्विस बदले डिसर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है कि रावण ने हमें देह अभिमानी बनाया, तुम इतनी आसानी से बन गए और हर वक्त उसी अभिमान में रहते हैं। और उस अभिमान में रहने के कारण कितने बुराइयाँ, कितने बुरे, कितने नीची स्थिति में हम आ गए हैं। और बाबा हमें कितने प्यार से कहता है और कोई भी नुकसान भी नहीं उसके जीवन से देही अभिमानी बनाने में। तो वो देही अभिमानी अवस्था बनाने में कितनी मेहनत लगती है और रावण को तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा कह रहे हैं कि रावण ने तुमको देही अभिमानी बनाए। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है, महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। लोग जो नींबू पानी पीते हैं तो उसमें चीनी का मिश्रण होता है, उसको लोग एक औषधि की तरह भी यूज करते हैं। और जब कोई मेहमान आता है और जिसको अतिथि बोलते हैं, उसको अगर कुछ ना भी हो तो उसे भी नींबू पानी पूछते हैं। लेकिन कभी किसी मेहमान को, चाहे वो कितना भी गरीब हो, लेकिन उसको कभी लून पानी तो नहीं पूछते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान लून पानी बना देता है। वो नमक और पानी का मिश्रण जो होता है उसे कभी पसंद नहीं किया जाता। तो बाबा कह रहे हैं कोई बात में झट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं होना चाहिए। वह कह रहे कोई बात में झट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछो। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, तो कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं। तो हम सब भी तो बच्चे हैं ना, लेकिन एक ये कैटेगरी देखें कि हम कैसे बच्चों में हैं। आपके अगर 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं,
तो उसमें से भी आपकी, आप कहें या ना कहें बच्चों से आपस में, लेकिन एक दृष्टि में तो होता है कि ये अच्छा है, तुरंत कहना मान लेता है, या पढ़ने में अच्छा है, या आज्ञाकारी है। तो बाबा कह रहे हैं, कोई कहे कि बाबा आपको कितने बच्चे हैं, तो कहूँगा कि बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत है, कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। जास्ती शौक नहीं रखने हैं। बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। फैशन नहीं करना है, शौक नहीं रखना है और साधारण होकर चलना है। तो पहले पॉइंट में 3 बातें करेंगे कि देह अभिमान में आकर के फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखना है और बहुत साधारण होकर चलना है। नंबर 2, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। 4 पॉइंट हैं। आपस में रूहानी स्नेह से रहना है, लून पानी नहीं होना है, सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में नहीं आना है। पहले पॉइंट में 3 पॉइंट थे। देह अभिमान में आकर के फैशन नहीं करना है, शौक नहीं रखना है और बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरे में था कि बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, लून पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है और अहंकार में नहीं आना है। तो ये हो गए 7 पॉइंट। तो बाबा कह रहे हैं ना, मुरली में बहुत अच्छी पॉइंट्स देते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स समय पर याद आए मुश्किल है। तो ये 7 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, देह अभिमान में आकर के फैशन नहीं करना है, शौक नहीं रखना है, बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरे पॉइंट में था कि सब एक स्नेह से चलना है, लून पानी नहीं होना है, सपूत बच्चा बनना है और अहंकार में नहीं आना है। वरदान है, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। आप महसूस करें कि मैं बाबा के पास सूक्ष्म वतन में एकदम समीप बैठा हुआ हूँ। दिल में समर्पण भाव से मेरे इस समर्पण भाव को बाबा देखकर मुझे वरदान देते हैं कि समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव।
ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना। महसूस करें कि बाबा अपने वरदानी हाथ को मेरे सिर पर रखकर रूहानी दृष्टि देते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं कि ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना। इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शूद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। महसूस करें कि जैसे शिव बाबा का वरदानी हाथ ब्रह्मा बाबा के द्वारा मेरे सिर पर रखा हुआ है। अपने आप मेरे अंदर की शूद्र बुद्धि का प्रभाव खत्म होकर एक शुद्ध बुद्धि में परिवर्तित हो रहा है। वरदान लिखिए। समर्पण द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने और सर्व खजानों से संपन्न भव। ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना। इन सब खजानों से संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन स्वच्छ बुद्धि तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शूद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही। शूद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई। इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। एक बाप दूसरा न कोई। इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। मुरली का सार था, मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। प्रश्न था, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं?
उत्तर था, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अब तो अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत था ओम नमो शिवाय। तो हमें कितनी बातें ध्यान में रखनी है। बाबा ने क्या क्या करने के लिए कहा कि जो तुम्हारा धंधा है वो ये है कि सबको सुजाग करना है और रास्ता बताना है और देही अभिमानी बनकर परिचय देना है। फिर बाबा ने धारणा करने के लिए बताया था कि देह मान में आकर फैशन नहीं करना है, शौक नहीं रखना है, बहुत साधारण रहना है। दूसरा 4 बातें जो बताई थी वो ये थी कि हमें रूहानी स्नेह से रहना है, लून पानी नहीं होना है, सपूत बच्चा बनना है और अहंकार में नहीं आना है। नेक्स्ट काम करना है कि अपनी बुद्धि को समर्पण करना है। जब हम अपनी शूद्र बुद्धि को समर्पण करते हैं तो बाबा ने बताया शूद्र बुद्धि को समर्पण करना ही अर्थात दिव्य बुद्धि लेना है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा न कोई, इस विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त कर लेना है। तो हमें इतने काम में करना है। और जैसे शिव बाबा गाइड बनकर, लिबरेटर बनकर हमारे जीवन को एक नई राह पर ले जाता है, आत्मा को, बाबा ने कहा ना कि आत्मा का गाइड तो सिर्फ परमात्मा ही हो सकता है। कि जैसे शरीर का गाइड जो होता है वो भी शरीर जैसा ही होता है, शरीरधारी होता है, वैसे आत्मा का गाइड भी आत्मा ही है, पर वो परम है। उसी तरह बाबा ने बताया कि जैसे देह अभिमान आता है तो उसके पीछे पीछे और विकार आ जाते हैं। तो जो देह अभिमान है वो भी एक गाइड का काम करता है। तो हम अपने जीवन में ये चेक करें कि कहीं जो देह अभिमान है उस गाइड को स्थान न दे कि वो और विकारों को हमारे जीवन में आने की एक राह दिखा सके। सिर्फ एक ही गाइड हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमें परम गति की तरफ ले जाए, और जो परम आत्मा है वही हमारे जीवन को परम गति दे सकता है। ओम शांति। बाबा ने क्वेश्चन पूछने के लिए बताया था कि जयंती पूछिएगा कौन सी होती है, कितनी होती है, कौन सी पहले होती है, कौन सी बाद में होती है। अव्यक्त इशारा, सदा लवलीन स्थिति का अनुभव करो। नंबर 20। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। ये आज का पुरुषार्थ है। गुण हमारा है एक्यूरेट। स्वमान है मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। अव्यक्त वाणी हमने पढ़ी 9/12/1970। पुरुषार्थ का मुख्य आधार चेकिंग पावर। धारणा है एक बाप दूसरा न कोई। अटेंशन, लून पानी नहीं होना है और रूहानी स्नेह से रहना है। चेकिंग करनी है, कोई शौक तो नहीं है। ड्रिल हर घंटे करनी है। योग दिन में 2 बार, सकाश
गरीबों को देना है। चिंतन स्वच्छ बुद्धि और दिल सच्ची है। स्वच्छ बुद्धि और दिल सच्ची है। दूसरा, साधारण होकर चलने से फायदे। तीसरा, बाबा के आगे क्या क्या समर्पण नहीं किया है। अव्यक्तवाणी से 3-4 बातें ली गई हैं। कैचिंग पावर पर है पुरुषार्थ का मुख्य आधार। आदि और अनादि संस्कारों को कैच करो तो स्वरूप बन जाओ। आदि और अनादि संस्कारों को कैच करो तो स्वरूप बन जाएं। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में रेस्ट नहीं तब बेस्ट बनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में रेस्ट नहीं तब बेस्ट बनेंगे। तीसरा, सेवा प्रति स्वयं ही ऑफर करो तब आफरीन मिलेगी। सेवा प्रति स्वयं ही ऑफर करो तब आफरीन मिलेगी। चौथा, सामना माया से करना है। पुराने संस्कारों को मिटाना है। दान में एक्यूरेट, समर्पणता में एक्यूरेट और स्नेह में। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ, अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ।